तो गाइज हम जा रहे हैं अपने वीडियोस की तरफ। तो मैंने ये वीडियो बनाने से पहले बहुत सारे चैनल्स को व्यू किया। तो उसके अंदर लोगों का, बच्चों का, तालिबे इल्म का एक आम मसला ये आ रहा था कि उन्हें ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बहुत ज़्यादा मसाइल थे। तो मैंने देखा, उनके कमेंट्स वगैरह रीड किए, तो बहुत क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जा रहे थे। तो मैंने ये डिसाइड किया कि बाकी टॉपिक्स या तरतीब के साथ जाने से पहले मैं इसी ब्रांच को, जो मैथ की बहुत अहम ब्रांच है ट्रिग्नोमेट्री, उसको डिस्कस करते हैं। तो जी स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली ये तीन वर्ड उससे अखज किया गया है। वर्ड जो ट्रिग्नोमेट्री है ये मैथ की बहुत अहम शाख है, जिसके अंदर हम तीन वर्ड को, तीन अल्फाज को डिस्कस करते हैं और उसी को हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले वर्ड है TRI, ट्राई, जिसका लफ्जी मतलब हम यहां पे लेते हैं तीन। इसके बाद आगे गुनिया, इसको एंगल, जाविया के नाम से जाना जाता है। तो इसको जाविया, एंगल, इस लिहाज से इसको डिस्कस किया जाता है, जो लफ्ज गुनिया है। इसके बाद आखिरी लफ्ज है मेट्री, जिसका लफ्जी मतलब हम लिया जाता है पैमाइश। यानी ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है ये बेसिकली तीन अल्फाज ट्राई, गुनिया, मेट्री से अखज किया गया है। तो ट्राई का मतलब तीन, गुनिया एंगल और मेट्री मेजरमेंट्स। तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसी कौन सी फिगर्स हैं, ऐसी कौन सी रियाजी के अंदर चीजें हैं जिसके अंदर हम ट्रिग्नोमेट्री की मदद से उसको हल करते हैं। तो बेसिकली इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री जो है वो एक रियाजी की शाख है जिसके अंदर हम सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स को डिस्कस करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल मीन मुसल्लस का हल, क्योंकि ट्राइंगल एक ऐसी शक्ल को कहा जाता है जिसकी तीन साइडें होती हैं, तीन एंगल्स होते हैं। अब ट्राइंगल के हल से मुराद इसके अंदर इसकी साइड्स, इसकी एंगल्स, उनकी मेजरमेंट्स के बारे में जानना ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। द ब्रांच ऑफ मैथ विद सॉल्यूशन या विद डील द स्टडी ऑफ ट्राइंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। अब मुसल्लस का हल, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, इससे क्या मुराद लिया जाता है? जब हम बेसिकली ट्राइगोनियोमेट्री की बात करते हैं तो इसके अंदर बहुत बड़ी ब्रांचेस, बहुत सारी बड़ी चीजें मौजूद हैं, जिसके अंदर एंगल्स, जिसके अंदर रेडियन, डिग्री की मेजरमेंट, उसके बाद सेक्सागेसिमल सिस्टम इससे मखूज है। इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम मुकम्मल ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं तरतीब के साथ अपने पहले टॉपिक की तरफ, जिसके अंदर एंगल की मेजरमेंट है। तो यहां पे हम लिखते हैं जी वर्ड एंगल। अब एंगल छोटी क्लासों से हम पढ़ते आ रहे हैं कि जाविया जो है वो बेसिकली दो नॉन है कोलिनियर लाइंस होती हैं जिनका एक कॉमन पॉइंट होता है, वो एंगल को जो है वो शो करता है। तो यहाँ पे हमें ये एंगल को डिस्कस करना, इसको डिफाइन करना नहीं है। यहाँ पे बेसिकली एंगल के दो यूनिट लिए जाते हैं। एंगल की पैमाइश सबसे पहले डिग्री के अंदर और नंबर 2 पे रेडियन में की जाती है। यानी जो एंगल है उसके दो यूनिट, सब यूनिट डिग्री के अंदर भी पैमाइश की जाती है और रेडियन के अंदर भी। तो डिग्री और रेडियन, इन दोनों का आपस में एक ताल्लुक है। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर इसके लिए यूज किया जाता है एक सिस्टम जिसको हम बोलते हैं सेक्सागेसिमल सिस्टम और डेसिमल सिस्टम। सबसे पहले डिग्री, इसके बाद मिनट्स और सेकंड। ये तीन वर्ड मैंने आपके सामने लिखे हैं, डिग्री, मिनट और सेकंड। इसमें सबसे पहले जो डिग्री है इसको डोनेट किया जाता है डी के साथ, और इसके ऊपर डिग्री का सिंबल लगाया जाता है। इसके बाद मिनट्स, इसको डोनेट किया जाता है एम के साथ और इसके ऊपर एक सिंगल लाइन लगाई जाती है। इसके बाद सेकंड्स, इसको एस से जाहिर किया जाता है और इसके ऊपर दो जो है वो लाइनें लगाई जाती हैं। अब अमूमन बच्चे
इससे ये परेशान होते हैं कि डिग्री, मिनट और सेकंड का आपस में हमें ताल्लुक कैसे पता चले। तो आपको मैं बहुत आसान तरीका बताता हूं। इसके अंदर हमें एबीसी अमूमन छोटी क्लासों से आती है, तो हम सबसे पहले अगर एबीसी की बात करें तो उसके अंदर डी जो है वो पहले आता है एम से, तो इसी तरह हम डी को लिख लेते हैं पहले, इसके बाद एम और इसके बाद एस। अब डी जो है चूंकि पहले आया है, इस वजह से जो डिग्री है डी जो है वो बड़ा है एम से, और एम जो है वो बड़ा है एस से। इसका मतलब यह हुआ कि जो डिग्री है वो बड़ा यूनिट है, मिनट जो है वो उससे छोटा यूनिट है, और सेकंड जो है वो इन तीनों में सबसे छोटा है। अब डिग्री से मिनट और मिनट से सेकंड की कन्वर्जन के बारे में पढ़ते हैं। तो 1 डिग्री जो है 1 डिग्री, इसके अंदर होते हैं 60 मिनट। इसी तरह 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। ये ऐसा ही पैमाना समझ लें जैसे कि हमें किलोमीटर को मीटर में और मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक पैमाना दे दिया जाता है। इसी तरह हमें डिग्री को मिनट में और मिनट को सेकंड में बदलने के लिए हमने ये तरतीब याद रखनी है कि 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड, और 1 डिग्री के अंदर 3600 सेकंड होते हैं। अब हमें यहां पे एक यूनिट से दूसरे यूनिट में, एक से दूसरे में कन्वर्जन करने के लिए बड़ी आसानी मिलेगी जब ही हमने अपने बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में मूव करना मकसूद हो। हमने बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ मूव करना है, तो हमें पता है हमेशा बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाने के लिए मल्टीप्लाई यानी ज़रब का अमल किया जाता है। इसी तरह मिनट से सेकंड के अंदर जाने के लिए भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब करेंगे किसके साथ? जैसे मैंने यहां पे आपको बताया 1 डिग्री 60 मिनट के इक्वल होती है, तो हमने डिग्री से जब मिनट में जाना है तो इसको हमने ज़रब देनी है 60 के साथ। इसी तरह 1 मिनट से हमने जाना है सेकंड के अंदर, तो हमने ज़रब देनी है 60 के साथ। अब ज़रब कब देनी है? अगर आप भूल जाएं तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि डीएमएस सिस्टम के अंदर एबीसी में डी पहले आता है, एम उसके बाद, एस उसके बाद। तो तरतीब आप याद रख लीजिएगा। तो जो चीज पहले आती है वो बड़ी है, जो चीज उसके बाद आती है वो उससे छोटी, और जो तीसरे नंबर में है वो सबसे छोटी। अब इसी तरह अगर हमें डायरेक्ट डिग्री से सेकंड की तरफ मूव करना है, हमें डिग्री दी गई है और हमने सेकंड की तरफ मूव करना है, तो डिग्री से मिनट में जाने के लिए 60 से ज़रब दी जाती है, मिनट से सेकंड में जाने के लिए 60 से ज़रब दी जाती है। तो डिग्री से सेकंड में जाने के लिए 60 मल्टीप्लाई 60 मीन हमें 3600 से ज़रब देना पड़ेगी। तो इस तरह हम डिग्री को मिनट में और मिनट को सेकंड में तब्दील कर सकते हैं। अब चलते हैं इसी के उलट की तरफ कि अगर हमें सेकंड से मिनट और मिनट से डिग्री की तरफ मूव करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए सेम उसी तरह उलट हमने छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में और फिर बड़े यूनिट से उससे बड़े यूनिट की तरफ मूव करना है। दोबारा फिर वही बात, कैसे पता चले कि छोटा बड़ा? तो इसकी तरतीब आपने याद रख लेनी है। तो अब हम सेकंड को मिनट में तब्दील अगर करना चाहते हैं तो अब हमें छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाना है। तो हमें पता है छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में मूव करने के लिए हम तकसीम का अमल करते हैं, तो हमें तकसीम करना पड़ेगा 60 पे। इसी तरह मिनट से डिग्री के अंदर जाने के लिए हमें तकसीम करना पड़ेगा 60 पे। और अगर हमें सेकंड से डिग्री के अंदर डायरेक्ट मूव करना है तो सेम उसी तरह डिग्री से सेकंड में जाने के लिए 3600 से ज़रब दी जाती है। तो सेकंड से डिग्री के अंदर जाने के लिए हमें
3600 से तकसीम करना पड़ेगा। तो इस तरह डिग्री से मिनट, मिनट से सेकंड और सेकंड से मिनट और डिग्री के अंदर हम अपने क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं।